हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 2.2 की थर्ड वीडियो। ओके, तो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको फर्स्ट 12 क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। इसमें हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो आपने कॉपी पेन निकाल लिया होगा, सो प्लीज अगर नहीं निकाला है तो वीडियो देखना बंद करिए, पॉज कीजिए और पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चंस आपको साथ साथ नोट करने हैं और ऐसे समझने हैं जैसे कि आप क्लास में समझ रहे हैं, यानी कि साथ साथ बीच बीच में वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को नोट जरूर कीजिए। अगर आप नोट करोगे तो मेरा आपसे वादा है कि आपको 101% ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? कहता है और रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इच बाय 5/2, एक रैशनल नंबर है, आपने उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है और जो प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें 2/3 ऐड करना है। ऐसा करते हैं तो जो रिजल्ट है इज इक्वल टू में आ जाता है हमारे पास 7 माइनस के 7 होल पर। यू हैव टू फाइंड दैट रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर फाइंड करना है उसी को हमें सपोज कर लेना है कि लेट रैशनल नंबर बी, लेट रैशनल नंबर इज इक्वल टू x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप इस रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5/2 into x, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट आ गया है। इसमें क्या ऐड करना है आपको? 2/3 ऐड कीजिए प्लस 2/3, द रिजल्ट विल बी माइनस के 7/12 इज इक्वल टू में माइनस के 7/12। ओके, तो ये स्टेटमेंट है, आपको ये समझ आनी चाहिए पहले। अगर आपको ये आ गई तो क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सबसे मेन ये है। सो दोबारा देख लो, और रैशनल नंबर बोला है हमने वो सपोज कर लिया x। व्हेन यू मल्टीप्लाई द रैशनल नंबर बाय 5/2 तो 5/2 into x कर दिया, जो रिजल्ट आया उसमें 2/3 ऐड कर दिया, तो टोटल रिजल्ट इज इक्वल टू आ जाता है माइनस के 7/12। अब क्या करें? 5/2 एज इट इज, माइनस के 7/12 भी एज इट इज है, ये प्लस के 2/3 है जो उस तरफ जाके माइनस के 2/3 हो जाएंगे। अब इसका आप एलसीएम ले लोगे तो 12 आ जाएगा, -7, 12 को 12 से डिवाइड करके into 1, -2, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो into 4, जो क्या बनेगा हमारे पास माइनस के 7 माइनस के 8/12, जो आ जाएगा माइनस के 15/12। हाँ, अगर आप यहाँ कटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, इज इक्वल टू में 5/2 x एज इट इज, कटिंग कर देंगे तो आ जाएगा 4 और -5, 3 के टेबल से, है ना? तो अब देखो 5x अपॉन में 2 इज इक्वल टू में आ गया माइनस के 5/4। देखो ये 2 और 4 की कटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर करना चाहो, नहीं करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अगर करनी है तो ये जस्ट ऐसे आ जाएगा। अब अगर नहीं करनी है, सपोज करो अगर नहीं, आपको लगता है नहीं भाई हमें कटिंग नहीं करनी है तो मत कीजिए यार, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 और ये है 4, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, बहुत इजी हो जाएगा। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इससे, तो क्या होगा? 4 को इस तरफ लेके आएंगे, 5 4 जा 20, ये आ जाएगा हमारे पास 20x। ऐसे ही जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 10। अब x निकालना है अपनी जगह, -10 अपनी जगह, ये 20 मल्टीपल में है, इस तरफ जाके डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 में आंसर, तो x की वैल्यू क्या देगी? -1/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल आ गया हमारे पास? वो आ गया माइनस के 1/2। बस ये सिंपल सा आपका आंसर है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ना? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, सिंपल। चलें आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना ना, वैसे मुश्किल नहीं होगा, मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आजकल सभी बच्चों को पैसे के गिनने को दे दो, जैसे मर्जी दे दो, पैसे की वैल्यू सभी को पता है ना। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कहते हैं लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी क्या है? एक बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, उसके पास 100 के, 50 के और 10 के नोट पड़े हुए हैं, बहुत सारे नोट पड़े हुए हैं ना। और वो क्या कर रही है? उनको गिन रही है, बैठ के गिनने लगी पड़ी है। आपको क्या करनी है? उसकी हेल्प करानी है कि भाई ले आओ हम गिन देते हैं कितने टोटल नोट्स हैं, है ना, और कितनी करेंसी है। तो देखो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5, मतलब 100, 50 और 10 रुपीस के जो नोट्स हैं उनकी रेशियो जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है, वो है 2:3:5। और साथ में बता रखा है कि टोटल कैश कितना है, दैट इज वेरी बिग कैश, 4 लाख रुपीस।
है ना। तो टोटल रुपीस जो है 4 लाख हैं, जिसमें 100 के, 50 के और 10 के ही टोटल नोट है। तो अब आपको बताना है कि वो कितने नोट्स ईच टाइप, मतलब 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो क्या करें, सबसे पहले देखो आपको ये क्लियर है कि रेशियो ऑफ, जो रेशियो है वो किसकी है, 100 रुपीस नोट, 50 रुपीस नोट्स एंड 10 रुपीस नोट्स, तो उनकी रेशियो दे रखी है। ओके, तो रेशियो ऑफ रुपीस 100, रुपीस 50, रुपीस 10 नोट्स, उनकी रेशियो जो है वो आपके पास है 2:3:5। ओके, मतलब रेशियो ऑफ रुपीस 100, 50 एंड 10 नोट्स की ये है। तो आपको पता है, मैंने बताया कि रेशियो वाले क्वेश्चन में हम उसी के अकॉर्डिंगली मान लेते हैं। तो आप क्या सपोज कर लेंगे, लेट रुपीस 100 नोट्स, 100 रुपीस के नोट्स कितने हैं, तो यहाँ पे 2 है तो मान लेंगे 2x, है ना, एंड रुपीस 50 नोट्स, तो 50 रुपीस के कितने नोट है, रेशियो है 3 तो 3x। ऐसे ही रुपीस एंड रुपीस 10 नोट्स, तो 10 रुपीस के कितने नोट्स हैं, वो आपने मान लेना 5x। ओके, अब क्या करें, टोटल करेंसी या टोटल वैल्यू ऑफ मनी, टोटल वैल्यू ऑफ मनी, टोटल वैल्यू ऑफ मनी मतलब टोटल नोट्स सारे गिने, गिन के टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल मनी कितनी है, तो दैट इज रुपीस 4 लाख। ओके, अब देखो क्या करोगे भाई, नोट गिनने के लिए आप बैठ गए, है ना, आपके पास 10-10 के भी नोट पड़े हैं, 50 के भी पड़े हैं, 100 के भी पड़े हैं, कैसे गिनोगे, सोचो जरा दिमाग से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 के नोट गिनेंगे, है ना, 100 रुपीस के नोट गिने, कितने हैं भैया, सपोज करो 200 नोट है, हमने 100 रुपीस को साइड पे रखा, ठीक है, और देखेंगे 100 × 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता लग जाएगा भाई इतने नोट है। ऐसे 50 रुपीस के नोट गिनेंगे, देखेंगे कितने हैं, 100 नोट है, तो क्या करेंगे 50 × 100, हमें पता लग जाएगा ये 5000 है। ऐसे 10-10 रुपीस के नोट गिनेंगे, गिनेंगे कितने हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो आप इजीली पता लग जाएगा कि क्या है ना। तो सेम हम ऐसे ही करेंगे, हम देखेंगे पहले 100 रुपीस के नोट्स कितने हैं, 100 रुपीस के नोट कितने हैं, 2x, है ना, तो क्या होगा 2x, 100 रुपीस के नोट है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे 50 रुपीस के कितने नोट्स हैं, गिने कितने नोट आ गए 3x, 50 रुपीस के 3x नोट्स हैं, तो क्या करेंगे उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हम क्या करेंगे 10 रुपीस के नोट्स को काउंट करेंगे कि 10 रुपीस के कितने नोट्स हैं, तो वो हैं 5x, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 4 लाख। ओके, अब देखो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 200x, ये बन गया 150x, और ये आ गया हमारे पास जस्ट 50x। कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ तो नहीं कुछ, चलो यस बिल्कुल गड़बड़ नहीं, ठीक है, 5x 2x 3x, तो इक्वल टू में कितना आ रहा है 10। ओके, तो देखो ये बन गया हमारे पास, इसको ऐड करके 50 प्लस 150 प्लस 50 200 200 400, तो 400x इक्वल टू में 4 आगे 30, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 साथ में 000 डिवाइडेड बाय 400, है ना, तो 1 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 100, है ना। तो x क्या माना था हमने, x क्या माना था हमने, x आ गया हमारे पास 100 ही, इससे 2 0 कैंसिल, दिस 1 2 3 सॉरी नो 1000, x किसकी इक्वल आ रहा है 1000। ओके, x की वैल्यू 1000 आ रही है। अब क्या करें, हमने माना था 100 रुपीस के नोट्स कितने 2x, तो देयरफॉर रुपीस 100 नोट्स, देयरफॉर रुपीस 100 नोट्स वो क्या थे 2x, मतलब 2 * यहां नजर आ रहा है, नीचे लिखूं 2 * 1000, तो किसके इक्वल होगा 2000। मतलब देखो 2000 तो किसके नोट है 100 रुपीस के 2000 नोट्स है ना, काफी है। ऐसे ही रुपीस 50 नोट्स ऑफ
₹50 के नोट्स कितने थे 3x, है ना? तो क्या होगा 3 × 1000, तो मतलब कितना आ जाएगा 3000। तो 3000 नोट्स जो है वो 50 रुपीस के हैं। ऐसे ₹10 नोट्स, तो ₹10 के कितने नोट्स हैं, वो कितने माने थे हमने 5x, तो मतलब 5 × 1000, तो कितना आ जाएगा 50,000। देखो कितने सारे नोट्स है ना, 50 मतलब 5000 10 के रुपीस के नोट्स हैं, है ना? और 50 रुपीस के नोट 300 है ना? तो गिनने में तो काफी टाइम लगेगा, है ना? तो थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी कि कटिंग वटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके है, देख लेते हैं एक बार दोबारा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करनी है आपने रेशियो से। रेशियो ऑफ ₹100, ₹50, ₹10 नोट्स, वो आपको 2:3:5 दे रखा है। इसको प्रॉपर्ली लिखना है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। ओके, उसके बाद सपोज करना आपने लेट ₹100 नोट्स, उसको 2x क्योंकि 2 दे रखा था तो 2x मान लिया, 50 रुपीस नोट्स को 3x, और नंबर ऑफ ₹10 नोट्स जो कितने मान लिए 5x मान है। यहां पे चाहो तो नंबर ऑफ रुपीस लिख लेना ना साथ में। टोटल वैल्यू ऑफ मनी ₹4 लाख दे रखी है, जिसका मतलब हो गया कि 2x × 100, 3x × 50 और 5x × 10 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू 1000 आ जाएगी और फिर आप नोट्स डाल देना। ओके चलें, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 15 की ओर समझ आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अरे भाई ये भी रुपीस से ही रिलेटेड है ना। आई हैव टोटल ₹300, मेरे पास 300 रुपए हैं और वो कॉइंस की फॉर्म में ही है, जिसमें ₹1 का भी कॉइन है, ₹2 के भी कॉइन है, ₹5 के भी कॉइंस है। तो देखो मतलब कॉइंस और है ना मनी में आप एक्सपर्ट बन जाओगे ये वीडियो सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, है ना? आगे बढ़ते हैं। कहता आई हैव टोटल ₹300 इन कॉइंस ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइंस। देखो स्टेटमेंट यहां से समझना। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है, जो कंडीशन दे रखी है। कंडीशन में देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइंस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15th, है ना? क्वेश्चन भी भूल जाता हूं मैं। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइंस इज मतलब इक्वल 3 टाइम्स मतलब 3 into आगे है नंबर ऑफ ₹5 कॉइंस, नंबर ऑफ ₹5 कॉइंस। तो देखो बच्चों ये जो कंडीशन होती है ना क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन की मेन जड़ होती है। अगर आपने इसको पकड़ लिया पूरा क्वेश्चन आपका मतलब ही नहीं ना समझ आए अगर आपने इस कंडीशन को समझ लिया। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइंस इज मतलब इक्वल 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइंस। एक कंडीशन हमें दे रखी है, पहले तो हमने इसी को लिख लिया और टोटल कॉइंस भी दे रखे हैं आपको। टोटल कॉइंस है 160, उसका इस्तेमाल हम बाद में करते हैं ना। तो यहां से क्या करना है आपको, जो इस वाली ये वाली चीज है ना, इसको सपोज कर लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइंस, आप क्या सपोज करोगे, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइंस, जो ₹5 के कॉइंस है वो क्या सपोज कर लीजिए x। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹2 कॉइंस, नंबर ऑफ ₹2 कॉइंस कितने होंगे 3 टाइम्स ऑफ नंबर दिस, तो 3x, है ना? हमेशा क्या करना है, जो ये राइट हैंड साइड में होता है उसको सपोज कर लेना x, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 3 into वो, है ना? तो ₹5 कॉइन x हो गए, ₹2 कॉइन कितने हो गए 3x हो गए। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉइंस कितने हैं क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बता रखा है टोटल कॉइंस। आपके पास टोटल कॉइंस है 160, टोटल कॉइंस है 160। तो देखो टोटल कॉइंस में क्या होगा, टोटल कॉइंस में होगा नंबर ऑफ ₹1 कॉइंस प्लस ₹2 कॉइंस प्लस ₹5 कॉइंस, है ना? सबको ऐड करेंगे तो भी भाई 160 आएगा। ओके, तो देखो नंबर ऑफ ₹1 कॉइंस हमें पता नहीं है, ठीक है? इसको फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ ₹1 कॉइंस मालूम नहीं है, इसको ऐसे लिख दिया, प्लस ₹2 कॉइंस कितने हैं, नंबर ऑफ ₹2 कॉइंस 3x, तो 2, ठीक है? ₹2 कॉइंस कितने हैं
3x। ऐसे नंबर ऑफ रुपीस 5 पॉइंट्स कितने हैं, वो है x इज इक्वल टू में 160। इस चीज को ध्यान से समझना होगा ना। तो यहां से देखो नंबर ऑफ रुपीस 1 पॉइंट्स क्या जाएगा 160, 3x प्लस 1x 4x होगा जो उस तरफ जाके माइनस। ओके ये कंडीशन बच्चे जरा ध्यान से समझना, दोबारा समझो इसी को। देखो मेरे पास टोटल पॉइंट्स कितने 160, वो टोटल पॉइंट्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ रुपीस 1 पॉइंट्स, नंबर ऑफ रुपीस 2 पॉइंट्स प्लस नंबर ऑफ रुपीस 5 पॉइंट्स, तभी मिला के 160 होंगे। मुझे नंबर ऑफ 1 रुपीस पॉइंट्स पता नहीं, उसको ऐसे लिख लिया, प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीस पॉइंट्स मुझे पता है 3x वो लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ रुपीस 5 पॉइंट्स पता है x वो लिख दिया। ये 3x प्लस 1x 4x हो गया, वो उस तरफ जाके माइनस हो गया और यहां पे बच गया नंबर ऑफ रुपीस 1 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ रुपीस 1 पॉइंट्स कितने आ जाएंगे 160 माइनस 4x। ओके ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब टोटल वैल्यू ऑफ मनी, पहले भी हमने क्वेश्चन करा, सेम वैसे ही बन जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ मनी, टोटल वैल्यू कितनी है मनी की, वो है रुपीस 300। बाहर तो नहीं चला गया ये, चलिए कोई बात नहीं है ना। टोटल वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू रुपीस 300। तो टोटल वैल्यू ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो करेंगे जी रुपीस 1 के कितने पॉइंट्स है वो देखेंगे ना, तो ये है, तो 1 into नंबर ऑफ रुपीस 1 पॉइंट्स, ऐसे 2 into नंबर ऑफ रुपीस 2 पॉइंट्स। बच्चे इसको लिखना, ये जो मैं लिख रहा हूं ना बेफालतू में नहीं लिख रहा हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं और बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी ऐसे लिखेंगे, बेशक इसको ब्रैकेट में लिखो। 1 into नंबर ऑफ रुपीस 1 पॉइंट्स, 2 into नंबर ऑफ रुपीस 2 पॉइंट्स, 5 into नंबर ऑफ रुपीस 5 पॉइंट्स। इन सबको ऐड करके तभी तो 300 आएगा, है ना। तो 1 into नंबर ऑफ 1 रुपीस पॉइंट्स तो 160 माइनस 4x है, 2 into नंबर ऑफ रुपीस 2 पॉइंट्स वो कितने हमारे पास 3x है, प्लस 5 into नंबर ऑफ 5 रुपीस पॉइंट्स वो जस्ट x इज इक्वल टू में 300। ओके तो ये कितना बना, ये बना 160 माइनस 4x और ये आ गया 6x और ये 5x इज इक्वल टू में 300। अब क्या करें, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस है ना। तो 6 में से ये 4 माइनस करेंगे, -2 प्लस 2 2 प्लस 5 3 बचेगा 7x इज इक्वल टू में 300 और ये 160 प्लस किया उस तरफ जाके माइनस कर देना 160। तो यहां से 7x की वैल्यू आ जाएगी 240, नहीं कितनी आएगी 140 है ना। ओके तो 7x 140, तो x कितना आ जाएगा यहां से, x कितना आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, मैं सोच रहा था पूरा आ जाए। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा हमारे पास 140 डिवाइडेड बाय 7, 7 से कटिंग कर देना 20। तो देखो x क्या माना था हमने, नंबर ऑफ रुपीस 5 पॉइंट्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीस 5 पॉइंट्स वो हमारे पास माने थे हमने x और वो आ गए 20। नंबर ऑफ रुपीस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के कितने थे, वो थे हमारे पास 3x है ना। तो 3 into 20 वो आ जाएगा हमारे पास 60। ऐसे ही नंबर ऑफ रुपीस 1 पॉइंट्स, तो 1 रुपीस के पॉइंट्स कितने थे, वो थे 160 माइनस 4x या बाकी जितने बचे हैं ना। तो 160 माइनस 4 into 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 160 माइनस 80, तो वो कितना आ रहा है 80 है ना। तो यही आपके आंसर है जी। आपको 5 रुपीस के कॉइन 20, 2 रुपीस के कॉइन 60 और 1 रुपीस के कॉइन 80, ये आपका आंसर है। तो बच्चों जितना डिटेल में मैंने क्वेश्चन बताया ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उतना ही डिटेल में इस क्वेश्चन को लिखिए, शॉर्टकट मत लगाइए। जो बच्चे मैथ्स में शॉर्टकट लगाते हैं ना उनको ज्यादा समझ नहीं आता मैथ्स। मैथ्स उसी बच्चे का क्लियर होगा जो शुरुआत में कोई शॉर्टकट नहीं लगाएगा, शुरुआत में प्रॉपर समझते जाओ, प्रॉपर लिखते जाओ, धीरे 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 शॉर्टकट अपने आप आते जाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट शुरू में नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। ओके तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें। लास्ट क्वेश्चन है आपका 2.2 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, देखिए द ऑर्गेनाइजर of an essay competition decide that a winner in the competition gets a ₹100। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में
ठीक है, कोई कंपटीशन होता है जहां पे विनर को वो डिसाइड करता है कि मैं 100 रुपीज दूंगा, और जो विनर नहीं है पर उसने पार्टिसिपेट करा है उसको ₹25 रुपीज का इनाम देने की वो, ठीक है, घोषणा करता है। यानी कि जो जीतेगा उसको ₹100 के प्राइस मिलेगा, और जो नहीं भी जीतेगा उसको भी ₹25, ठीक है, प्राइस मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो जीतेगा उसी को प्राइस मिलेगा, जो नहीं जीतेगा कुछ भी उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, द टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹300, मतलब टोटल मनी जो है वो 300 डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसमें विनर्स लूजर नहीं बोलने का, है ना। देखो जिसने पार्टिसिपेट किया ना, बेशक वो प्राइज नहीं जीता है लेकिन पार्टिसिपेट तो किया ना, उसको लूजर नहीं बोलो। ओके, हु डज नॉट विन, विनर एंड हु डज नॉट विन ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको 25 रुपीस का इनाम मिल रहा है। तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है 3000, और टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं वो है 63। तो आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। ओके, तो शुरुआत करें। तो शुरुआत में हम करते हैं टोटल पार्टिसिपेंट्स, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो है हमारे पास 63। मतलब 63 पार्टिसिपेंट, मतलब स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है ना। ओके, नजर आ रहा है या थोड़ा सा ब्लर लग रहा है? चलिए, टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, तो हम इनमें से सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ विनर्स, लेट नंबर ऑफ विनर, भाई सारे तो जीतेंगे नहीं है ना, कुछ एक जीतेंगे तो उनको एक्स मान लिया। और हु डज नॉट विन, मैं यहां पे लूजर नहीं लिखूंगा ना, हु या नंबर ऑफ हु डज नॉट विन, जो नहीं जीतते हैं भाई, वो कितने हैं? तो टोटल 63 ने पार्टिसिपेट किया, तो ऑब्वियस है 63 के 63 जीतेंगे नहीं, उनमें से कुछ जीत गए, जो जीत गए उनको माइनस कर दीजिए, तो जो नहीं जीते वो आ जाएंगे, है ना। तो 63 माइनस x क्या होंगे, हु डज नॉट विन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल मनी या प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी टोटल मनी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, वो है ₹3000। अब यहां से समझ आ रहा है यहां से ना कि देखो आपको पता है विनर को कितने पैसे देने हैं, x, तो भाई विनर को तो मिलेंगे x 100 रुपीस, और लूजर को मिलेंगे 25, सॉरी लूजर बोल दिया मैंने ना, 63 माइनस x इज इक्वल टू में 3000। ओके, तो मतलब जो जीतते हैं उसको, जीतने वाले x हैं, विनर x हैं, तो उनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हु डज नॉट विन उनको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हमें 3000 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट होगा। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 100x, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 25 3 जा 75 आता है ना, 25 का टेबल है, बहुत कम को आता होगा, 25 3 जा 75, कैरी आ गया 7, 25 6 जा 150 157, कुछ ऐसे आएगा ना, मुझे भी ज्यादा नहीं आता भाई। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा 25x इज इक्वल टू में 3000। ओके, तो देखिए 100x माइनस 25x कितना रहेगा, 75x इज इक्वल टू में 3000, माइनस इसको उस तरफ जाके माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 1425, है ना। और x किसके इक्वल बचा, इसको 75 से डिवाइड करना। अब इसकी कटिंग करना, और उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना, सिंपल 5 के टेबल से कर लो, ठीक है। तो आपको पता है कितने 15, और यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10, 4 8 जा 5 जा, दोबारा लिख लो थोड़ा बड़े अक्षरों में, 285 डिवाइडेड बाय 15। अब भी नहीं आ रहा तो भी 5 से चलने दो, 3 कितना होगा, 5 5 जा 25, और बचेंगे 3 बचेंगे 7, है ना। तो इससे कैंसिल करके कितना आ रहा है 19। तो देयरफॉर टोटल विनर्स कितने हैं, 19, टोटल 90 विनर हैं, और बाकी लूजर नहीं है, डज नॉट विनर, है ना। ओके, तो देखिए ये थे 2.2 के क्वेश्चंस जो कि मैंने अब कंप्लीट करा दिए हैं आपको 3 वीडियोस में। एक वीडियो मैंने इससे पहले 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 2.1 2.3 और 2.5 की बनाई दी थी मैंने आपको, है ना। उम्मीद है कि आपने वो सबने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज आपको एडवाइस करूंगा उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने वो वीडियो कर ली तो गारंटी है 2.1 2.3 और 2.5 आपकी सारी हो जाएगी।
तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 2.4। ओके, तो प्लीज इस वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिए। और प्लीज जैसे मैंने बताया कि बेल आइकन जरूर दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको नई नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आपको ढूंढना ना पड़े, सर्च करने की जरूरत ना पड़े। ओके, थैंक यू।